अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एमआईएम ज्वाइन किया है। पब्लिक के इसरार के ऊपर आज मैं 35 साल हो गए कांग्रेस में हूँ, लेकिन आज पब्लिक के इसरार के ऊपर, लोगों के इसरार के ऊपर, लोगों के चेहरों के ऊपर सब ने कहा कि मजलिस ये वक्त में मजलिस से साथ देना चाहिए और मजलिस से खड़े रहना चाहिए। आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह मैंने कांग्रेस को छोड़कर मजलिस का हाथ थामा है। इंशाल्लाह आगे तक थामता रहूँगा। काम करने वाले को पोस्ट मिलनी चाहिए और मिलती रहती है, लेकिन आज के हालात भारत के और हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के तमाम हालात देखते हुए आज हमने ये फ़ैसला किया है। हम ये चांद पाशा कुरैशी साहब, हफीज़ भाई, हमारे वाजिद भाई, हफीज़ भाई तो मेयर रह चुके हैं और उन्होंने 7 बार काउंसलर रह चुके हैं, चांद भाई 5 बार काउंसलर रहे, वाजिद भाई 2 बार हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के इसरार के ऊपर हुआ है, किसी का कोई बात नहीं है। हमने आज एमआईएम ज्वाइन किए, इंशाल्लाह मरे दम तक हम एमआईएम के साथ रहेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से शमीम साहब लोग ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अशोक चौहान का हाथ है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, अब यकीन है इतना बड़ा फैसला होने के बाद ये कोई भी नहीं मानता। मेयर एक, डिप्टी मेयर एक, कमिश्नर, ये 2-2 डिप्टी मेयर पोस्टों पे रहने वाले को जब पार्टी छोड़ता है तो ऐसे आरोप होते रहते हैं। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और भी किस्से आएंगे सामने आपके, ऐसे बहुत से एक दूसरे के ऊपर आलोचना करने वाले कैसेट आएंगे और वो भी बताएंगे। लेकिन चलते रह रहा, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अहदेदार, बड़े बड़े पार्टियां वाले कर रहे हैं, तो हम छोटे मोटे कारपोरेटर हैं, हम कुछ आमदार खासदार नहीं है। और ये बड़ा इलेक्शन नहीं है खासदार आमदार का, ये गली का इलेक्शन है और गली के इलेक्शन के लिए यही लोग चाहिए। इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे और कौम की खिदमत करेंगे। गाली कभी भी नहीं दी हमने, किसी पार्टी को भी नहीं दिया। आप निकाल के देख लिए। हाँ, एक दूसरे के ऊपर तनकीद पार्टियां करती रहती है और आज का तो माहौल बहुत ही ख़राब है, गाली गलौज तक चल जा रहा, लेकिन हमने कभी नहीं की, इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र के हमारे सदर सैयद मोइन साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, फेरोज़ लाला साहब और हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया है। हमारे ये जो काम है नगर पालिका का, वो देखते हुए मैं आप और मीडिया वालों का भी, आपका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि बिहार के इलेक्शन में मजलिस ने हिस्सा लिया। तो आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली वहाँ पर जीत कर आए, चुन के आए। इसी तरीके से गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, हालिया दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 से ज़ायद सीटों पर नगर परिषद के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो आपने देखा कि 80 से ज़ायद नगर परिषद के इलेक्शन में हमारे कई जगहों पर काउंसलर और नगर अध्यक्ष चुन के आए हैं। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती मकबूलियत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की कारकर्दगी है, आपके कारनामे हैं। और आपने देखा कि सदन के अंदर सबसे ज़्यादा दलितों हो, पिछड़ों हो, या फिर आदिवासी हो, या फिर मजलूम तबक़ात की आवाज़ अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। मुसलमानों के शरई मसाइल में मदाखलत होती है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ में काले क़ानून जब बनाए जाते हैं तो सदन में सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठती है तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन्हीं कारनामों से, कारकर्दगियों से मुतासिर होकर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, इम्तियाज़ जलील साहब की खिदमत को देखकर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नांदेड़ के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर तरफ से सब्ज़ लाली परचम आपको लहराता हुआ नज़र आ रहा है। हम खैर मकदम करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज हमारे 4 दिग्गज नेता जो आज हमारे शहर के अंदर असर रसूख रखते हैं, जिनकी एक पहचान है, जो बरसों से चुन के आए हैं, जिसमें चेयरमैन है, डिप्टी मेयर है, शमीम अब्दुल्ला साहब है, हमारे मेयर साहब के शौहर है जनाब अब्दुल हफीज़ साहब बागवान साहब है, चांद पाशा कुरैशी साहब है, जनाब सैयद वाजिद साहब है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी से मुतासिर होकर जिस तरीके का फ़ैसला लिया है, अवाम इनके फ़ैसले को सराह रही है।
आप देख रहे हैं कि ये जो जम्मे गफ़ीर हज़ारों की तादाद में जो इनका जोश व खरोश है और वालिहाना इस्तकबाल है, इनके अपने इलाक़ों से लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर तक आए हैं। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और हम आपको यकीन दिला रहे हैं अवाम के चेहरों के उन जोश व खरोश को देखकर कि आने वाले बल्दिया के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब होगी इंशाअल्लाह। मेरा एक अहम सवाल ये है सैयद मोइन साहब कि आपकी वजह से नादर के अंदर कहीं इमाम के पद बनने, जब आपका वक्त खराब चल रहा था वो सारे के सारे आपका हाथ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। आज जब आपका दौर चल रहा है, आपकी हवाएं चल रही है, तो सारे जो माजी नगर से वक्त है वो आपके साथ नजर आ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सियासत में हर वक्त एक जैसा नहीं होता। सियासत में हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हालात बदलते हैं, वक्त बदलते रहता है। लेकिन आज हम जब टीवी पर देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू आपके माध्यम से, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़सीदे पढ़ते थे, इमाम जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज किसके साथ है? उन लोगों के साथ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी बकते हैं, फजूल बात करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। वो अजीत पवार जिसकी पार्टी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ में एक ऐसा काला क़ानून जो हमारे आबा अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ की ज़मीनों को गरीब, यतीम, बेसहारा मज़लूम मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया, वो ज़मीनों को छीनने के लिए मोदी सरकार ने क़ानून बनाई। उस क़ानून का, उस बिल का समर्थन यही घड़ी वाले, यही अजीत पवार और यही लोग जहाँ आज उनका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग हमें गाली दे रहे हैं, वो लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि अपने गिरेबान में जाग के देखें। जिस जमात के साथ ठहरे हुए हैं, उस जमात के एमएलए आए दिन मुसलमानों को गाली देते हैं। उस जमात के एमएलए और उनके लोग रामगिरी की तायद करते हैं जो गुस्ताख़ रसूल है। उस जमात का सदर आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो क़ानून बन रहा है उसकी तायद करता है। और बीजेपी जैसी फ़िरका परस्त जमात जो आए दिन हर तरीक़े से मुसलमानों को हिरासा कर रही है, परेशान कर रहे हैं, उसकी तायद कर रहे हैं। ऐसे लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं तो अवाम देख रही है। अवाम पूरी ताकत के साथ 15 जनवरी को इसका जवाब देगी इंशाअल्लाह। एक अहम सवाल ये है कि जितने माजी कांग्रेस के नगर सेवक हैं वो मजलिस में शामिल हो रहे हैं, तो आपके जो पुराने कार्यकर्ता है वो किससे उम्मीद रखें? उनको अगर टिकट नहीं मिला तो मेरा सवाल ये है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादें हैं, हमारे सिपाही हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सिपाहियों को साथ में लेकर आज इलेक्शन में मैदान में हिस्सा लिए हुई है और आप ख़ुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारे सिपाही भी जीतेंगे और हमारे आने वाले मेहमान जो अभी आपके सामने जनाब शमीम साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला ता हयात हम मजलिस के साथ रहेंगे, तो दोनों में तालमेल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आज सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से निकलकर अपने दामन को जो वसी किया था, ये इनकलाबी शहर नांदेड़ था, यहीं पर वापस से अल्लाह सुब्हानो ताला जो इज़्ज़त से नवाज रहे हैं। और साथ ही मैं जो लोग आज जमात में आ रहे हैं, मैं तमाम हमारे आज प्रभाग क्रमांक 18 से बाबू खान साहब, उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप हर रोज़ देख रहे हैं कि दिन ब दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत, तो यकीनन यह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, इम्तियाज़ जलील साहब की खिदमत, सैयद मोइन साहब की खिदमत, ज़िला सदर हमारे मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की खिदमत, इन सब तमाम खिदमत को देखकर जो आ रहे हैं, मुझे उम्मीद ये है कि इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अल्लाह सुब्हानो ताला एक बड़ी कामयाबी हमको अता फरमाएंगे और एक बड़ी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ मैदान में काम कर रही है।